हेलो, कैसे हो आप सब लोग। नीरजा नीर का आपको सभी को नमस्कार। अब आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है सासू माँ। वनीता जल्दी जल्दी तैयार होती है और माँ को आवाज़ देती है, माँ मुझे खाना दो, आज मैं लेट हो गई हूँ और मुझे जल्दी पहुँचना है। माँ फटाफट लाकर खाना रख देती है। आधा आधा खाती हुई ठूसती हुई मुंह में वह बाहर भागती है। बाहर जाकर जैसे ही बस स्टॉप पर पहुँचती है तो देखती है बस जा चुकी है। तो वह रिक्शा वाले की तरफ देखने लग जाती है कि कोई रिक्शा मिल जाए तो मैं वहाँ चली जाऊँ। तभी उसे सामने एक वृद्धा दिखाई देती है, मैले कुचले कपड़े पहने हुए, बाल भी सूखे सूखे बाल मिट्टियों से भरी हुई है जैसे उसमें। वह उनके पास जाती है तो देखती है कि अरे ये तो मिसेज अग्रवाल की माँ है। तो उसके एकदम मन में आती है कि मैं इनको घर छोड़ कर आऊँ। जैसे ही वो ऐसा मन बनाती है तभी वो वृद्धा बोल उठती है, बिटिया बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिला दे। वो सामने वाली दुकान से उसे समोसे दिला देती हैं। उसको देखती हैं कि वो इस तरह से खाना खा रही है जैसे जाने कितने दिनों की भूखी है। तभी वो उनको रिक्शे में बैठाकर उनके घर की ओर चल देती है। रास्ते में वो सोचती है, मिसेज अग्रवाल अपनी सासू माँ का कितना ध्यान रखती हैं, वो कैसे ये बाहर आ गई। इनको याददाश्त की बीमारी है, ये अक्सर भूल जाती हैं, इन्हें जगह ध्यान नहीं रहती, रास्ता नहीं पहचान सकती और इसी वजह से ये शायद बाहर निकल आई हैं और फिर घर नहीं जा पा रही हैं। ऐसे सोचती हुई वो उनके घर पहुंच जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि मिसेज अग्रवाल बाहर आती हैं और बाहर आकर कहती हैं, अरे माँ आ गई। बड़ी खुश होती हैं। फिर कहने लगती हैं, बेटी तूने बड़ा भला काम किया है, मैं तो बहुत परेशान थी और मैं इनको ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुकी थी, बहू से भी बहुत नाराज थी। अभी 1 साल पहले ही इसकी शादी हुई है, मैं इनको कभी छोड़कर नहीं जाती, लेकिन इस बार बहू आ गई थी तो सोचा थोड़ा मैं के हो आऊँ और मैं बहू से बोल के गई थी कि इसका ध्यान रखना। लगता है उसकी आंखों से चूक गई, क्योंकि वो भी इनका बहुत ध्यान रखती थी, पर पता नहीं कैसे इनके उसके दिमाग से कहाँ कैसे ये बाहर आ गई, कैसे आंखों से ओझल हो गई, पता ही नहीं चला। और दोनों ही सास बहू अपनी सासू माँ को गले से लिपट जाती हैं।